दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अतुल मैक चैनल पे। जो प्रोग्राम का नाम है दिस डे दैट ईयर। इस प्रोग्राम में हम हिस्ट्री के कुछ चुनिंदा इंसिडेंट्स के बारे में आपसे वार्ता करते हैं और उन इंसिडेंट्स को चुनते हैं जिससे हमारे विश्व में कुछ विकास हुआ है। तो चलिए, आज हम जानते हैं जो आज के दिन घटनाएं घटी हैं सितंबर 5 को। ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिससे हमको लाभ मिला है। आज ही के दिन दोस्तों, सितंबर 5 को 1459 में जोधपुर शहर का स्थापना हुई थी और हमारे जो राजा थे, जो राजपूत राजा थे, उनका नाम था राव जोधपुर। उन्होंने अपने नाम पे इस शहर का नाम रखा और इसका जो थीम है वो सन सिटी है। आप जानते होंगे जो जोधपुर शहर है वो सन सिटी के थीम के बेस्ड है और यहाँ पे सूर्य भगवान की पूजा होती है और जो पूरा शहर है उसी स्टाइल से बसाया गया है। तो इसकी स्थापना आप याद रखें सितंबर 5 1459 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन एक बड़े शासक थे जिनका नाम था पीटर द ग्रेट, रशिया के। उन्होंने 1698 में ब्रेड के ऊपर टैक्स लगाया था। अब ये क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने ब्रेड के ऊपर टैक्स लगाया? क्योंकि वहां तो सब ब्रेड ही खाते थे, तो उनके खाने पर टैक्स लगाया था, उनके अपने जनता के खाने पर टैक्स लगाया था। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बहरहाल ये एक ऐसी इंसिडेंट है जिसकी वजह से हमें विश्वास नहीं होता कि कोई राजा एक ब्रेड के ऊपर भी टैक्स लगा सकता है। बहरहाल ये एक बड़े शासक थे, इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है रशिया में और इनको पीटर द ग्रेट भी बोला जाता है। लेकिन इन्होंने सितंबर 5 1698 में ब्रेड को टैक्स किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे 20वीं शताब्दी के बहुत ही फेमस कैरेक्टर थे, एक शख्सियत जिनका नाम था मोहम्मद अली, और वो एक्चुअली कन्वर्टेड हुए थे इस्लाम में, लेकिन उनका असली नाम था कैसियस क्ले। इन्होंने 1960 में अपना गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक अपने देश के लिए और वो एक नेशनल हीरो बन गए थे। वो बहुत सारे अमेरिकन के लिए इंस्पिरेशन बन गए थे और इसकी वजह से जब वो नेशनल हीरो का उनको दर्जा दिया गया, लेकिन ये उनकी जो इल्यूजन था उनके दिमाग में वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय 60 के और 70 के दशकों में काफ़ी अपराइजिंग हुआ था यूएस के अंदर, यूएसए में, जिसमें जो भेदभाव होता था काले और गोरे का, उसके खिलाफ काफ़ी लड़ाई हुई थी। क्योंकि जो काले लोग थे उनको इक्वल दर्जा नहीं दिया जाता था यूएसए जैसे जगह पे भी, इतने साल इंडिपेंडेंट कंट्री होने के बावजूद। तो ये जो 60s में जो मूवमेंट चला था, ये इसको उन्होंने इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी और वो एक बड़े रेस्टोरेंट में अपना खाना खाने गए थे। लेकिन उस रेस्टोरेंट ने, क्योंकि ये काले थे, उनको एंट्री नहीं दी थी। इन्होंने उनको समझाया कि भाई मैं तो आपके लिए, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाया हूँ ओलंपिक्स में, अपने देश का मैंने नाम रोशन किया है। इसके बावजूद भी एक महंगे रेस्टोरेंट ने उनको एंट्री नहीं दी। इसके बाद जो कैसियस क्ले थे उनको बड़ी ग्लानि महसूस हुई, उनको अपने लिए बहुत बेइज्जती महसूस हुई और उनको लगा कि भाई हमने इतने बड़े काम किए हैं, इसके बाद भी हमको इज्जत नहीं दी जा रही हमारे देश के अंदर ही। तो ये इस इंसिडेंट के बाद चलते हुए मैनहट्टन ब्रिज पे गए और जिन लोगों ने अगर न्यूयॉर्क शहर देखा है, मैनहट्टन आइलैंड देखा है, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा। और वहाँ पे बहुत बड़ी नदी है जिसका नाम है हडसन रिवर। तो उन्होंने अपना जो गोल्ड मेडल था हडसन रिवर में फेंक दिया और उनको लगा कि भाई मैंने अपने देश के लिए जो गोल्ड मेडल जीता है, इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि मेरे देशवासी ही मेरे इज्जत नहीं करते और मुझे नहीं पहचानते। ये जो उनका गोल्ड मेडल था आज तक ये नहीं मिला है और ये अभी भी गुमनाम है। तो ये जो इनका जो गोल्ड मेडल था आज के दिन उन्होंने 1960 में जीता था सितंबर 5 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट रशिया और अमेरिका काफ़ी दिन पहले उन्होंने 40s में स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन ये न्यूक्लियर टेस्ट ज़मीन के ऊपर किया करते थे
और कुछ आइलैंड्स में किया करते थे। उनको पता था कि इससे रेडिएशन पैदा होता है, तो ये ऐसी जगह ढूंढते थे अपने देश में जहाँ पे कोई नहीं रहता या कोई जानवर नहीं रहता। तो कुछ बैरन आइलैंड्स पे ये टेस्ट करते थे या रेगिस्तान के बीच में ये टेस्ट किया करते थे। लेकिन सितंबर 5 1961 में JFK ने एक रेजोल्यूशन लाए जिन्होंने पूरे ओवरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट को बैन कर दिया। और उन्होंने कहा कि क्योंकि इससे रेडिएशन पैदा होता है और हो सकता है कि रेडिएशन हवा के जरिए कुछ शहरों में पहुंच जाए, तो इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने ये रेजोल्यूशन लाए और उन्होंने ओवरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट को सितंबर 5 1961 में बैन किया। उसके बाद अमेरिका ने अपने सारे टेस्ट अंडरग्राउंड करने स्टार्ट किए जिससे कि रेडिएशन नहीं फैले। तो ये जो एक चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे ओवरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट सारे दुनिया ने बंद किए। तो पहली दफ़ा ये JFK लेके आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता है नेल्सन मंडेला ने अपनी जवानी और अपनी मिडिल एज अपने देशवासियों के लिए के राइट्स के लड़ते लड़ते उन्होंने खपा दी। वो 35 सालों तक जेल में रहे साउथ अफ्रीका में, अपने ही देश में। लेकिन जैसे कि आपको पता ही है साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड था, वहाँ पे काले और गोरे लोगों के बीच में ऊंच नीच का जो कानून था, काले लोगों को हर जगह जाने की इजाज़त नहीं थी और गोरे लोग हर जगह जा सकते थे, ऐसा उनका कानून था। तो ऊंच नीच का जो दायरा था वो बहुत बड़ा था और इसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने लड़ाई की। और आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो आपके लिए जानना जरूरी है कि नेल्सन मंडेला एक वहाँ के लोकल जुलू समाज के प्रिंस थे और उन्होंने प्रिंस होते हुए भी उन्होंने अपनी जिंदगी इस फाइट में लगाई और इवेंचुअली 1989 में जो अपार्थाइड था वो हटाया गया ऑफिशियली साउथ अफ्रीका से। और जो और दूसरे लोग थे जो कलर में गोरे नहीं थे उनको इक्वल राइट्स मिले। और इसके बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने नेल्सन मंडेला को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया 1991 सितंबर 5 को। तो ये इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं दोस्तों हमारे विश्व के, और 5 चुनिंदा इंसिडेंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था आज के दिन घटे सितंबर 5। और आपने ये सब चीज़ें हमारे इस प्रोग्राम दिस डे दैट ईयर में देखा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा इसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।